राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राज्य में हलचल और भी तेज हो रही है। न सिर्फ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पार्टी हाईकमान के सामने कई बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा भी तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रही हैं गहलोत सरकार को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अब तक वह कई बार तंज कस चुकी हैं और कई बड़ी बड़ी मांगे भी वह करती हुई देखी गई हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुप्पी तोड़ दी है और दिव्या मदेरणा और उनके परिवार को लेकर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सीएम पद को लेकर दिव्या मदेरणा ने अब तक कई बार अपनी नाराजगी को जाहिर किया। दिव्या मदेरणा एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं और वह खुद भी राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में देखा जाए तो बार बार उन्होंने सीएम गहलोत पर कई आरोप लगाए हैं और उन आरोपों पर अब खुलकर बात रखी गई है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना रहा है कि दिव्या मदेरणा सब जानती हैं। उन्होंने बात की उनके परिवार के साथ रिश्तों को लेकर। 1998 के दौरान परसवराम मदेरणा के और हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे। परसेप्शन ये है कि उनकी जगह मैं मुख्यमंत्री बन गया। हो सकता है परिवार वालों को थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है। अगर उनकी जगह मैं होता तो मुझे भी तकलीफ होती। दिव्या मदेरणा सब जानती हैं। उन्हें पता है कि अशोक गहलोत और परसमराम मदेरणा के रिश्ते कैसे थे। दिव्या मदेरणा जब छोटी थी पास बैठा करती थी और वह सब कुछ सुना करती थी। परसमराम मदेरणा को हेल्थ की समस्या थी। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि मैं बाईपास सर्जरी नहीं करवा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया और उन्होंने एग्जाम्पल दिया राठौड़ साहब का, जो उस समय 2 बार बाईपास सर्जरी करवा चुके थे। उन्होंने कहा कि मेरी कोई दूसरी परेशानी है और उन्होंने सर्जरी नहीं कराई। इस तरह से अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी और उनका कहना रहा कि एक बात साफ हो गई थी कि वो उम्मीदवार नहीं थे। जब मैं चुनाव जीतकर उनके पास पूछने के लिए गया तो उन्होंने साफ कहा, उम्मीदवार नहीं हूं, तुम जाओ। जब वहां फॉर्मेलिटी होने लगे तो मुझे यानी कि परसवराम मदेरणा बता देना और मैं मीटिंग में आ जाऊंगा। उस वक्त उनके फॉलोवर थे प्रद्युमन सिंह, जो बाद में मेरे वित्त मंत्री बने, और उनके खुद के दामाद हरेंद्र मिर्धा को उन्होंने मेरे पास भेज दिया था। उनका कहना रहा कि तुम दोनों जाओ अशोक गहलोत के पास, और इस परिस्थिति में मेरा मुख्यमंत्री के लिए चयन हुआ था। इस तरह से देखा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर जाहिर किया कि आखिरकार वह मुख्यमंत्री कैसे बने थे। लेकिन दिव्या मदेरणा के लगातार यहाँ पर कई आरोप रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके परिवार से परसवराम मदेरणा बनने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत पर बार बार आरोप लगाए गए हैं और अब उन आरोपों पर अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी है। देखते हैं कि दिव्या मदेरणा आखिरकार इस मामले में क्या कुछ कहती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।